नवाज शरीफ साहब, आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा, लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं। मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है। उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया। आपके लिए अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया। आप उसका मुकाबला नहीं कर। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ही कहता हूँ कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद माँ और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टरों से फेंका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने लाहौर का, दाता की नगरी के बासियों का, इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने खौफ के बूथ तोड़कर एक भरपूर जलसा किया, साथ साथ पूरी पंजाब की अवाम का और अपनी पख्तूनख्वा की अवाम का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह यह साबित किया कि इंशाअल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं और हम जो फैसला करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच के दिखाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पीटीवी का जो एक खबरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं है और इसी वजह से हम ये कहते हैं और हमारा मुतालबा और हमारी एक तहरीक है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान हमें चाहिए और 1 रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। ये हमारी तहरीक है क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर 2 तरह के कानून हैं। कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और है। और इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक को हासिल करने तक इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये जो झूठे बयानिए बनाकर मीडिया के ऊपर ये बार बार बातें करते हैं, तो आप कौन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये झूठे बयानिए देकर कि जी रास्ते खुले थे, हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। 2 किलोमीटर तक आपने जलसागाह के साथ एक बाड़ लगाई हुई थी ताकि लोग जलसागाह को डायरेक्ट अप्रोच ना कर सकें और घूम के फिरते रहे। और आपने हर तरफ कंटेनर लगा के और आपने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बारिश में नहीं करता। और 5:30 बजे मैं काला शाह काकू पहुँच के लाहौर के अंदर पैरा बैरियर क्रॉस करके उसके बाद जो रुकावटें आपने डाली है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन मैं इस बार ये नहीं करता कि कम ज़रफ़ों से उम्मीद करना ज़रफ़ की, मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है उसका। बहरहाल अगर आप इतने ही आप जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त देते या दोबारा दे दें आप, ताकि फिर हम आपको बताएं कि जलसा क्या होता है और किस तरह होता है। और इस दूर इलाके में सारे लोगों को रुकावटें डालने के बाद जो पूरा लाहौर शहर मोबिलाइज हुआ था, वो सब कौम इंशाल्लाह जानती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारी आवाम को। अब मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब, आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियाँ लगाईं, जो मिलें लगाईं, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी, उसकी पूरी कौम गवाह भी है और पूरी कौम जानती भी है। लेकिन आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ मैं। मुबारक हो आपको। आपकी बेटी माशाल्लाह आपसे भी 2 हाथ आगे है। उसी गमले की परवरिश में उसने आपके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, बूट पॉलिसी में चेरी ब्लॉसम आपका नाम रखा गया। लेकिन आपके लिए एक अफसोसनाक बात यह है कि आपकी भतीजी ने इस पॉलिसी में आपको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बूट बदल भी जाएं, बूट जैसे भी हों, जिस कंपनी के हों, लेकिन आपकी पॉलिश का मयार पीछे रह गया है क्योंकि आपकी भतीजी ने उस मयार को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपना मयार इंप्रूव करें अपनी भतीजी को बीट करने के लिए। और मैं जरदारी और बिलावल आपको ही कहता हूँ कि बिलावल, मैं तुम्हारी गैरत जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानते हुए कि तुम्हारे में गैरत नहीं है। तुम्हारी शहीद माँ और तुम्हारी नानी, उनकी गैर इखलाकी तस्वीर इसी नवाज शरीफ वगैरह ने हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई। और जरदारी, थोड़ी गैरत कर लो। तुम कुर्सी के लिए और इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए हर हद तक जा सकते हो और तुम हर हद तक जा चुके हो। और बिलावल, तुम भी उस रास्ते पे लग चुके हो।
کرپشن اقتدار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا اس پارٹی کا، اور مل کے جو آج جمہوریت کے اوپر آپ ڈاکہ لگا رہے ہیں وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. لیکن یاد رکھو، ہم تمہیں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اور جو پارٹیاں غیر آئینی اقدامات کے اندر حصہ بن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ عوام ان کو بتائے گی، جس طرح 8 فروری کو بتایا تھا کہ عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، اپنے آئین کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا. اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں، تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ان کے خلاف، آج پاکستان کا بچہ بچی، جوان مرد عورت بوڑھا بوڑھی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کی اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا. عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں قید کر کے آج 414 دن ہو چکے ہیں، اور اس توشہ خانہ کیس میں، اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے. لیکن وہی بات کہ ایک ریاست دو دستور، چونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر، اور جنہوں نے توشہ خانہ سے انلیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان قانون میں، وہ آج برجمان ہے ہمارے اوپر. تو یہ قوم غلام نہیں ہے، نہ ہم غلامی برداشت کریں گے. انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے، اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. جب عدلیہ آزاد نہیں ہے، اور عدلیہ میں ججوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ.